के साथ, तो जो हमारे अपलोड्स जो हम फेसबुक पर डालेंगे वो इंस्टाग्राम पे कैसे दिखे, कब दिखेंगे? मीन्स मैंने एक वो अपने ब्रांड की वो फोटो डाली थी, तो हम्म। वो दिखेगी या नहीं? देखिएगा, यदि कनेक्टेड है तो वो पूछता है वहां पे। सिर्फ कनेक्टेड है बट वो शो नहीं हो रहा है। कनेक्टेड शो नहीं हो रहा है। हाँ। ठीक है, मैं देख लूंगा आपका। सर ड्रॉप शिपिंग भी तो है सर अभी। हाँ, ई कॉमर्स में आएगा ना ड्रॉप शिपिंग आपका। और सर ये पिक्सल क्रिएट करना फेसबुक का ये सब। हाँ, बस ये इसके बाद वही करेंगे हम लोग ई कॉमर्स के साथ। फेसबुक पिक्सल, गूगल रीमार्केटिंग। सर ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन भी बोला था ना, वो हो गया क्या? नहीं नहीं, ऑफ पेज टेक्निकल करना है ना, अभी बचा हुआ है वो। ओके। उसके लिए वेबसाइट चेक करनी है मुझे, सभी की रेडी है नहीं। तो कल मैं चेक करूंगा, उसके बाद फिर देखते हैं। ई कॉमर्स के बाद ऑफ पेज और टेक्निकल करेंगे हम लोग। सर गूगल टैग मैनेजर किसमें आएगा? टैग मैनेजर रीमार्केटिंग में आएगा। अच्छा। हाँ जी, रीमार्केटिंग में आपका गूगल टैग मैनेजर आएगा, फेसबुक पिक्सल आएगा, गूगल रीमार्केटिंग आएगा, है ना। ई कॉमर्स में आपके फेसबुक सेल्स वाले ऐड आएंगे, शॉपिफाई आएगा, ड्रॉप शिपिंग आएगा, तो ये सारे उसमें आएंगे। अच्छा, और एफिलिएट मार्केटिंग सर? वो अलग से है, वो ई कॉमर्स के बाद एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वो अलग से। सर एक चीज ये पूछना था सर, जब इससे पहले मैं प्रीत बिहार वाले बैच में था, हम्म। तो वहाँ के बच्चे बता रहे थे कि जैसे उन लोग को सर जो है मतलब वो लाइव प्रोजेक्ट दिया गया था एसईओ पर, और केस स्टडी डिस्कशन होता था जैसे जोमेटो का ये सब, तो ये सब हम लोग में कब होगा? केस स्टडी सारा ये कंप्लीट होने के बाद केस स्टडी होता है। और लाइव प्रोजेक्ट एसईओ का वो ऑनलाइन वर्कशिप वाला मैंने बताया हुआ है ना। अ, ऑनलाइन पंडित, वर्क। बुक पंडित ऑनलाइन वाला बताया हुआ है मैंने। हम्म। तो वो आपको जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आपका ई कॉमर्स, फिर आपको एक वेबसाइट बनाने को दी जाएगी और उसका ऑन पेज करके दिखाना होगा। तो अब हमारा टेक्निकल एसईओ हो जाएगा, उसके बाद आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो उसमें आपको एंड टू सर। एंड वेबसाइट बनानी है, और वेबसाइट हम्म। बनाने के बाद फिर आपको उसका ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ करना होता है। तो वो लाइव प्रोजेक्ट है ऑनलाइन वर्कशिप वाला। बीच में हमने करा भी था बेसिक पार्ट उसका, केवल पेज क्रिएशन वाला करा था, शायद आप लोग को याद हो तो। तो सर जैसे हम लोग जो डोमेन खरीद लिए हैं, तो अब तो वही एक ही बार वेबसाइट बनेगा ना, तो नहीं अब नहीं, अलग वो से हम तो लोग कैसे? वो तो आपकी पर्सनल वेबसाइट है। जो इसका डोमेन होगा वो अलग होगा, उसका लॉगिन आपको अलग से मिलेगा। अच्छा सर। हाँ जी, उसका डोमेन है, मैं भेज दूंगा। कभी आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हो तो अभी भी कर सकते हो आप। हम्म। उसके पेजेस बनाने हैं आपको, और पेजेस बना के फिर करना है आप। तो सर ऑडिट कैसे किया जाता है सर वेबसाइट को? सर ये आप बता चुके हैं कि अभी नहीं? सर मैं थोड़ा नहीं नहीं, लेट ज्वाइन हुआ था। टेक्निकल एसईओ में करेंगे ऑडिट वाला पार्ट हम लोग। ओके। टेक्निकल एसईओ में साइट ऑडिट होता है, तो जो भी आप ऑन पेज ऑफ पेज में गलतियां करते हैं उसको ऑडिट करना होता है, तो वो टेक्निकल एसईओ में करते हैं। ओके सर। सर इंटर्नशिप फिर ये इंटरव्यू के बेसिस पे होगी? हाँ जी हाँ जी, इसके बेसिस में होती है। हेलो सर। हाँ जी बताएं। सर अभी वेबसाइट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि जॉब वगैरह की वजह से, तो अभी हम्म। रिजाइन कर दिए, तो पूरा फोकस उस पर करके विदिन 6 डे में कर देंगे हम। हाँ, आप लोग की सभी की वेबसाइट कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वेबसाइट कंप्लीट नहीं होगी तो टेक्निकल एसईओ प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, है ना। ओके सर। तो टेक्निकल एसईओ सीखने के लिए आपकी वेबसाइट रेडी होनी चाहिए। ओके सर, 6 दिन में कर देंगे। हाँ, और वो सर लाइव प्रोजेक्ट भी। हाँ ओके। जी मैम। मुझे एक चीज पूछनी थी, अगर जैसे आजकल व्हाट्सएप बिजनेस पे भी हम एड पोस्ट करते हैं तो उसका भी सेम प्रोसीजर होगा? व्हाट्सएप में आप ऐड पोस्ट करते हैं तो यस, वो मेटा में चलता है मैम, मेटा के प्लेटफॉर्म्स में चलता है। व्हाट्सएप में यदि आप जाएंगे हम्म। व्हाट्सएप फॉर बिजनेस में और ऐड पोस्ट करेंगे, तो हम्म। सिमिलर जैसे आपने ये वाले ऐड बनाए ना, वैसे ही ऐड वो दिखाई हम्म। देते हैं मेटा के ऊपर। ठीक है।
और वो रन किस में होंगे, ये व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे ही? नहीं नहीं, वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे रन होंगे। व्हाट्सएप में अभी एडवर्टीजमेंट का नहीं आया है, तो ओके स्पॉन्सर्ड वाले अभी व्हाट्सएप नहीं दिखाता, बट वो प्लान कर रहा है, वो जल्दी ओके। उसमें ऐड चलाना स्टार्ट करेगा। सर जो लीड वाला ऑप्शन होता है सर मेटा ऐड में, हम्म उसका जो कन्वर्जन होता है उसमें सर, और जब आप हमको शो करते थे क्लास में, तो उसमें व्हाट्सअप भी हम्म। रहता था सर। जब मैं कर रहा था तो उसमें सर व्हाट्सअप का नहीं आ रहा था। उसके लिए आप ना अपने वेबसाइट पेज में इंस्टा। जाके, हाँ जी, पेज में जाके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को कनेक्ट कर लेना। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे आपको। और व्हाट्सएप के लिए आपका पर्सनल अकाउंट नहीं होना चाहिए, बिजनेस अकाउंट होना जरूरी है। अच्छा सर, हाँ, मतलब व्हाट्सएप को इंस्टाग्राम अगर बिजनेस को, कनेक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। हाँ, व्हाट्सएप का अकाउंट, कनेक्ट अकाउंट का बता रहे हो ना, कनेक्ट अकाउंट में दो अकाउंट आते हैं लिंक अकाउंट में, व्हाट्सएप और इंस्टा, तो वो कनेक्ट कर लेना आप लोग। ओके सर। जैसे ही आप दोनों कनेक्ट करेंगे तो वहां पे आपको ऑप्शंस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे सारे। ओके सर। सर दिसंबर तक खत्म हो जाएगा हम लोग का कोर्स, कि जनवरी तक में जाएगा? मतलब मैक्सिमम लास्ट दिसंबर या जनवरी का फर्स्ट वीक मैक्स। हम्म। मतलब सर जनवरी का आप इंटर्नशिप समझ। सभी की होगी? हाँ जी। इंटर्नशिप सभी की होगी? नहीं, जो एडवांस वाले होते हैं उनकी नहीं होती, मास्टर्स वालों की होती है। दो कोर्स है, एडवांस और मास्टर, तो जिन्होंने मास्टर लिया हुआ है वो उनकी होती हैं। तो और हमारा जिन्होंने एडवांस एडवांस, हमारी नहीं होगी? आप अपग्रेड करा सकते हैं अपने कोर्स को, तो लेकिन मास्टर्स जब में मैंने कराएंगे। स्टार्टिंग में पूछा था तो उन्होंने तो बोला था कि होगी। तो यार आपकी काउंसलर से बात कर लीजिएगा, जो भी आपके काउंसलर होंगे ना उनसे एक बार कोऑर्डिनेट कर नहीं लीजिएगा। सर, जो हम लोग कर सकते हैं एडवांस वाले, हम लोग डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं या डायरेक्ट इंटर्नशिप कर सकते हैं, लेकिन मास्टर वालों का सर पे मतलब हम लोग को उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करना पड़ता है, मतलब जो है कहीं पे जाके प्रैक्टिकल देने के लिए। हम्म। सर जो डाउट्स है वो कब क्लियर करेंगे करवाए? डाउट्स आप लिख के व्हाट्सएप में डाल दो, सारे सभी लोग जो जो डाउट्स हैं आपके, तो उसके अकॉर्डिंग फिर देख लेंगे। ओके आप सर। लोग कल कल तक डाउट्स डाल दो, तो नेक्स्ट वीक में एक डाउट क्लास रख लेंगे। गूगल ऐड, फेसबुक ऐड से रिलेटेड जो भी डाउट है ना। ओके सर। सभी ने फेसबुक ऐड बना के देख लिए एक बार, सारे टाइप के कैंपेन सेल्स को छोड़ के। सर बनाए थे, वो आपको अकाउंट दिखाए थे ना, सस्पेंड हो गया था। बाकी लोगों ने भी बना लिए, सेल्स ऑब्जेक्टिव को छोड़ के सारे टाइप के कैंपेन बना के देख लिए। हाँ सर, मैंने किया भी था कैंपेन, मेरे 20,000 रीच आए, 9 रिएक्शन मिले थे। ओके ओके, आपने लाइव करके देख लिया है। हाँ लाइव करके अच्छा देखा। अच्छा, बाकी लोग भी ट्राई करिएगा, एक स्मॉल अमाउंट से बजट से लाइव करके देख लो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या उसमें रिजल्ट शो करते हैं। तो सभी लोग एक बार लाइव कैंपेन करके देख लेना, ठीक है। जो हम जो ऑफलाइन बच्चों को बट सर सर, जो सर्टिफिकेट मिलता है, वो सब हम लोग को कैसे मिलेगा? वो यार सारा कंप्लीट होने के बाद आएगा। अभी पहले आप कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एग्जाम होगा, फिर उसके बाद होगा। सर अपने लैब नहीं किए थे हम, जो फेसबुक ऐड था, बट जब हम्म। कंपनी में काम कर रहे थे वहाँ पे किए थे, अच्छा, फेसबुक और ऐड सेलिंग चलाया हुआ है ऑडियंस के आपने लिए। पहले? हाँ सर। ओके ओके, ठीक है। तो एक स्मॉल बजट से आप लोग लाइव करके देख लेना, तो उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा क्या होता है। ओके। बेसिक इंप्रेशंस, क्लिक्स, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके बाद आप लोगों ने वो भी देख लिया था, लिंक्डइन में अकाउंट कैसे है, क्वोरा पे क्वेश्चन बेस ऐड का ऑप्शन आता है, ठीक है। वो वाले ऑप्शन भी आप लोगों ने देख लिए थे सभी ने, यस सर। ठीक है। लिंक्डइन का अकाउंट सभी का बन गया है। सर ऑलरेडी एग्जिस्ट था तो ठीक है। हाँ, तो अब आपको उसमें पोस्ट वगैरह डालना है, और एचआर से कनेक्ट करना है लिंक्डइन में आपको मैक्सिमम, और अपनी इंडस्ट्री के लोगों से। तो गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, मेटा ऐड, एसईओ, ऐसे कीवर्ड डाल के सर्च करिए, पीपल को फाइंड आउट करिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप कनेक्ट करिए वहाँ पे। जितने ज़्यादा लोगों को कनेक्शन रहेगा आपका, उतने आपकी पोस्ट की भी रीच आएगी और उनके पोस्ट भी आपको दिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल कोई जॉब ओपनिंग, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप वगैरह डालता है तो वो आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, यदि आप ज़्यादा लोगों को, खासकर एचआरस को कनेक्ट करेंगे तो, है ना। तो थोड़े मैं आपको टिप्स बता देता हूँ, वो देखिए, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी मैम बताएं। सर अगर आप बोल रहे हैं कि एडवांस वालों की नहीं होगी इंटर्नशिप, तो फिर मतलब फिर जॉब भी नहीं होगी ऐसे तो उनकी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एडवांस और मास्टर्स में ये डिफरेंस होता है कि दोनों का कोर्स सिलेबस सेम होता है, राइट। हम्म। मास्टर्स वालों की जो होती है इन हाउस इंटर्नशिप होती है ना। हम्म। तो इनका एक एजेंसी है ऑनलाइन स्ट्राइकर, ऑनलाइन स्ट्राइकर के अंदर आपकी इंटर्नशिप होगी, ठीक है, जो भी मास्टर्स वाले हैं। एडवांस वालों के लिए प्लेसमेंट टीम इंटर्नशिप और जॉब का अरेंजमेंट करेगी और आपके इंटरव्यूज कराएगी वो। तो जॉब ऑप्शन दोनों के लिए। मास्टर्स वालों की ये है कि इन हाउस इंटर्नशिप है, तो वो क्योंकि इसके मैंने बाद और इंटर्नशिप का कुछ। पूछा था सर से, तो सर ने बोला था कि हाँ एडवांस वालों की भी होगी। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा था नहीं नहीं, कि अलग से इंटर्नशिप कोई। होगी। इंटर्नशिप हम्म। दो चीज होती है, एक हम्म। इंटर्नशिप होती है कि आपको कंपनी में इंटर्नशिप करनी है, एक हम्म। होती है कि इनके कंपनी के अंदर इन हाउस इंटर्नशिप करनी होती है। तो ओके। इंटर्नशिप और जॉब दोनों के लिए है, बस इनकी है कि एडिशनल इंटर्नशिप होगी, तो आप जो कंपनी में काम जाके करोगे वो हम्म। पहले से यहाँ पे करा के आपको भेजेंगे, मतलब आप इनकी कंपनी में ही काम करोगे कुछ टाइम, ओके। अराउंड 1.5 मंथ। उसके बाद फिर हम्म। आपको इंटर्नशिप कराएंगे। एडवांस वालों की पहले से जॉब इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। ओके सर। ये सर जैसे डिफरेंस मेरा है। 6 मंथ का है, हम्म। तो ये मॉक इंटरव्यू मुझे भी देने पड़ेंगे, मतलब इंटर्नशिप हाँ, मेरी। मॉक मॉक इंटरव्यू तो सभी के लिए कॉमन है, मॉक इंटरव्यू सभी को देने पड़ेंगे आपको, मतलब जो जो जॉब इंटर्नशिप चाहता है। जो हम्म। जॉब इंटर्नशिप नहीं चाहता है उनके लिए ऑप्शनल होता है, बट जो जॉब इंटर्नशिप चाहता है उनको सभी को मॉक इंटरव्यूज देने होते हैं। तो जो 6 मंथ वाला मेरा है, तो ये पेड रहेगी ना इंटर्नशिप? वो मैम एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, आपका भी होगा बीच में सेशन होगा एक, तो इसमें वो लोग बताएंगे सारा इंटर्नशिप वगैरह। सिद्धार्थ जैन करके हैं, वो आएंगे आपसे एक बार कोऑर्डिनेट करने, जो इंटर्नशिप के वो देखते हैं, मतलब उसके ऑनलाइन स्ट्राइक करके जो प्रोडक्ट ऐड है, तो वो डिस्कस करेंगे एक बार ये जिनका बीच में। मास्टर है वो उनके लिए है? हाँ जी, उनके लिए। और जो सर ये इंटरव्यू देंगे, ये जो मॉक इंटरव्यू है, नहीं, इंटरव्यू ये। तो सभी ही नहीं देना, चाहे वो मास्टर वाला हो या एडवांस वाला हो। ओके। हाँ जी। इंटरव्यू के बाद ही जॉब होगी सर? हाँ हाँ, ये नहीं, जो मॉक इंटरव्यूज होगा ये तो मैं ही लूंगा आपके, ठीक है, और इसके बेस में आगे मैं रिपोर्ट भेजूंगा। ओके सर, आप नंबर दोगे मतलब मॉक? हाँ जी, इंटरव्यू के बेसिस में नंबर दूंगा मैं आगे। फिर वो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी, गूगल ऐड, मेटा ऐड, ऐसी उसमें अरेंज करेंगे। तो जिसका गूगल ऐड स्ट्रांग होगा उसका गूगल ऐड में इंटरव्यू कराएंगे, जिसका मेटा ऐड स्ट्रांग होगा उसका मेटा ऐड में, जिसका एसईओ स्ट्रांग होगा उसका एसईओ उस प्रोफाइल में, जिसका कंप्लीट होगा, तीनों ही स्ट्रांग है, उसका एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में कराएंगे। तो उनके पास जो जेडी आता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपका सीवी फॉरवर्ड करेंगे, जिस डोमेन में आपका स्ट्रांग हैंड है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड सर करेंगे। सीवी हमें खुद को हमारा अपडेट करके रखना है या फिर? नहीं, मैं आपको फॉर्मेट, मतलब वैसे तो आप खुद भी अपडेट कर सकते हैं, बट एटीएस फ्रेंडली कैसे होगा वो सारा मैं आपको बताऊंगा। सर हाँ जी। सर जिसका इंटर्नशिप है ही नहीं, जैसे मेरा एडवांस है, सिर्फ कोर्स है, हम्म। तो मेरा तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना इंटरव्यू, क्योंकि मुझे नहीं, मेरा उसमें जैसे वो वाला आपको यदि कोर्स है जॉब नहीं। इंटर्नशिप, हाँ जी, जॉब इंटर्नशिप आपको नहीं चाहिए तो फिर आपके लिए ऑप्शनल है। ये कंपलसरी मैंडेटरी उनके लिए जिनको जॉब इंटर्नशिप दोनों चाहिए। हम्म। हम्म। और सर ये जो सर्टिफिकेट होगा, ये हमें जाना पड़ेगा या ऑनलाइन कुछ आता है? इसके लिए मैम अमन कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, अमन बता देगा। अमन मतलब ग्रुप में अमन को टैग करके मैसेज डाल दीजिएगा, वो ही बता पाएगा इसके बारे में कि ऑनलाइन वालों का कैसा होता है। ओके। सर हाँ फिर जी। जॉब के लिए दोबारा इंटरव्यू देना पड़ेगा इंटर्नशिप के बाद? हाँ, ये वाला जो इंटरव्यू होगा ये प्रैक्टिस इंटरव्यू होगा आपका, मतलब इसमें आपके जो पॉजिटिव पॉइंट है वो आपको बताए जाएंगे, कौन सा स्ट्रांग पॉइंट है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है वो आपको गाइड किया जाएगा। उसके बाद फिर जो प्रॉपर कंपनी वाले इंटरव्यू होंगे वो तो आपको देने ही पड़ेंगे।
ये इंटर्नशिप के बाद होंगे, मतलब हमारी 1.5-2 महीने की जो इंटर्नशिप रहेगी उसके हाँ, बाद में। वो इंटर्नशिप के बाद होंगी, यस। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा वो गाइड कर देता हूँ लिंक्डइन और बाकी सारी चीज़ों को लेके, देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले गूगल पे आप, जैसे मैक्सिमम आप लोग दिल्ली एनसीआर के ही हैं, है ना। तो अभी से आप क्या करिए, जैसे कीवर्ड फाइंड आउट करके रखिए ऐसे, है ना। कीवर्ड आपको पता ही है ऑलरेडी। तो यहाँ पे कंपनी पे नज़र रखिए, है ना। जैसे गूगल मैप में कंपनीज आती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इन कंपनी के वेबसाइट में, फ़ोन नंबर पे, है ना, किस कंपनी का इंफ्रा कैसा है, कितनी पुरानी कंपनी है। तो यहाँ गूगल मैप में ऐसी सारी कंपनी आपके पास आ जाएंगी। तो इन कंपनी पे नज़र रखिए, जैसे नोएडा डाल दिया आपने, या आपका जो भी साइट है, दिल्ली है, ठीक है, या स्पेसिफिक लोकेशन है, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली। तो वहाँ पे आप ये सारी कंपनीज फाइंड आउट करके रखिए, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो काम कर रही है मार्केट में। इसके अलावा गुड़गांव में कौन सी कंपनीज हैं। तो कंपनी का डेटा जितना ज़्यादा आपके पास रहेगा, उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके पास मतलब फ्रीलांसिंग के, पार्ट टाइम जॉब के, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम के। तो ये सारे सर ऑप्शंस आप, कंपनीज ही हम आप लोग के फाइंड आउट सिलेबस कर। में सर फ्रीलांसिंग भी है ना सर? हाँ हाँ, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो ये आपको ऐसे कंपनीज के ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे, तो ये आप फाइंड आउट करके रखो फर्स्ट, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे जब आप कीवर्ड डालेंगे तो काफ़ी सारे एसईओ रैंकिंग कर रही हैं, है ना, और लोगों ने लिस्ट भी बना रखी है। तो यहाँ पे लिस्ट आ रही है, ये लिस्ट फाइंड आउट करो। और एक बेटर तरीका, जस्ट डायल सुलेखा, ये बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं। तो आप यहाँ पे फाइंड आउट करके रख सकते हैं, काफ़ी सारी एजेंसीज सब अपने आप को बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट में लिस्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पे आप फाइंड आउट करके रख सकते हैं, ये है। सर ये तो जॉब के पहला, लिए है? हाँ जी, जॉब के लिए। तो पहला तो ये तरीका है इसमें कि आप ऑनलाइन इस, क्या डालेंगे कीवर्ड? ये डाला मैंने, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और कंपनी इन गुड़गांव और नोएडा, ये वैसे जो भी आपकी रिमोट चाहिए सिटी। सर, वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो? हाँ देखिए, रिमोट भी ये लोग यही कंपनीज दे रही होंगी, तो आपको इन कंपनी का डेटा फाइंड आउट करना है, फिर आप इनको ईमेल करके रिमोट के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये कंपनी है, इस कंपनी को आप डायरेक्ट वहाँ फाइंड आउट कर लीजिए, जैसे वेबसाइट में चले गए आप इनकी, ठीक है। तो वेबसाइट में इनके लिंक्डइन पेजेस लगे हुए हैं, है ना, ये ऊपर देखिए सोशल मीडिया बने हुए हैं। तो इनको लिंक्डइन में, इंस्टाग्राम पे अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, सारी कंपनीज को लिंक्डइन में फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, क्लिक करके इनका नंबर सेव कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे कंपनीज के यूआरएल आप बना के रख लीजिए, एक एक्सेल फाइल बना लीजिए आप लोग, और एक्सेल फाइल में आपके पास ये पूरा डेटा आ जाएगा। तो हर कंपनी का यूआरएल सेव कर लीजिए आप, ठीक है। इनकी लोकेशन देख लीजिए कहाँ कहाँ है, जैसे ये गुड़गांव, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, जयपुर, और ये बाहर का भी ऑफिस का नंबर डाल रखा है इन्होंने। एचआर के नंबर भी दिए हुए हैं यहाँ पे डायरेक्ट आपके लिए, ठीक है। एचआर का ईमेल आईडी भी मिल गया। अब इस ईमेल आईडी को आपको एक्सेल फाइल में सेव कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे ये लिंक्डइन का आइकन है, तो इसमें क्लिक करो, आपको लिंक्डइन का वो मिल जाएगा पेज। उस पेज को फॉलो कर लो, अपडेट्स दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, वहाँ पे एचआर वगैरह के कांटेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप, यदि आप एक दिन में एक दो वेबसाइट का डेटा भी फाइंड आउट करते हैं, तो अगले 30 दिन में आपके पास 60-70 कंपनी का डेटा आ जाएगा, जिस भी लोकेशन में आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रहा है वो आप सारा देख सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। सर ठीक। सर हाँ जी, लिस्टिंग भी बोलिए। तो आपको कवर करनी था ना? क्या? जो बिजनेस लिस्टिंग वो भी कवर करना था इसमें? हाँ हाँ, ऑफ पेज एसईओ में आएगा ना वो, ओके सर। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये अलग अलग ऑप्शंस
आपको दिख जाएंगे। सेम आप लिंक्डइन में फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं जॉब कंसल्टेंसी, ठीक है, नोएडा दिल्ली जो भी डालना है। तो इन लोगों के पास बहुत सारे ओपनिंग्स होते हैं, जैसे ये बीटी कंसल्टेंसी है, जस्ट डायल में है, लिंक्डइन में आपको मिल जाएंगे। एनएलबी ये काफ़ी फेमस है, ये एनएलबी करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनके कॉन्टैक्ट्स में चले जाओ और यहाँ पे आपको इनका नंबर मिल जाएगा 63 में, ये कंपनी बीटी कंसल्टेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, इसका ये ईमेल आईडी है, राइट। ईमेल आईडी में उठाओ, बढ़िया सा एक मेल लिखो चैट जीपीटी से, और उसमें शेयर कर दो अपना सीवी, फोन नंबर है व्हाट्सएप में डाल दो, राइट। सर इसके ये जो अलावा बीटी देखिए, कंस्टिट्यूंसी है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर हम्म, ये अगर इनसे हम कांटेक्ट करेंगे तो ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग के एरिया में जॉब लगवाएंगे सर? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में ही लगवाएंगे ना। तो उसका सर ये हमसे पैसा भी चार्ज करेंगे अगर ये हमको सर्विस नहीं, ये देंगे कंपनी जॉब से लग? चार्ज करते हैं, आपसे चार्ज नहीं अच्छा, करेंगे। ओके सर। फिर जैसे ये, सर क्या हम अब इतने एक्सपर्ट हो गए कि हम ऐसे काम कर सकते हैं? हाँ देखिए, एज अ फ्रेशर कर सकते हैं मैम। एज अ फ्रेशर आपको, मतलब ऑब्वियसली कंपनी को भी एज अ फ्रेशर यदि एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन सेट होती है कि उनको बेसिक गूगल एड्स का नॉलेज हो, कीवर्ड रिसर्च का हो, और मेटा में ऑडियंस का नॉलेज हो। तो फ्रेशर को इतनी ही उनको डिमांड चाहिए होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो इंटर्नशिप या जॉब आपको ऑफर कर सकते हैं। सर गाइड करेगा कोई, मतलब ये हम कर सकते हैं हाँ, बट नहीं कभी प्रैक्टिकल नहीं देखिए, किया। नहीं नहीं, जब आप ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको ऊपर वो टीएल मिलेगा, मैनेजर मिलेगा, तो वो उसलिए गाइड करेगा आपको। तो इनिशियली वो आपको 1-2 महीने ट्रेनिंग में रखते हैं, उसके बाद फिर आपको मतलब जो नॉलेज है उसी को प्रैक्टिकल कंपनी में कैसे काम होगा उसका वो बताते हैं। तो यही सारी, जैसे फेसबुक ऐड चलाएंगे तो यही सारी चीज़ें करेंगे आप, है ना, ऑडियंस बनाएंगे, ये बनाएंगे। अब उसमें थोड़ा सा वो गाइड और करेंगे आपको कि उनकी कंपनी के अकॉर्डिंग कैसे करना है, या उनके क्लाइंट के अकॉर्डिंग कैसे आपको करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं वो। गूगल ऐड में कीवर्ड सर्च ही करनी होगी आपको, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन ही डालनी होगी उसमें, और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या है वो आपको देखनी पड़ेगी। टीएल आपको बताएगा, वो करेगा, तो आपके ऊपर कोई ना कोई होगा, इंडिविजुअल आपसे कराएगा ही नहीं कोई कंपनी, तो आपके ऊपर वो रखेंगे किसी ना किसी को। उसके बाद फिर जैसे 1-2 महीने में आप ट्रेंड हो जाते हैं, फिर आपको वो दे सकते हैं फुल प्रोजेक्ट। तो ये एनएलबी करके हैं सर्विसेज, यहाँ पे आपके पास ये काफ़ी अच्छी है, इनके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे आप अपना जॉब टाइटल वगैरह डाल के सेंड कर सकते हैं, है ना। और इनको भी आप लिंक्डइन में कनेक्ट कर लो, सभी के देखो लिंक्डइन पेज है, आप यहाँ लिंक्डइन में क्लिक करोगे तो इनका सर अपना लिंक्डइन ये पेज है। ओनली डिजिटल मार्केटिंग के लिए या हर टाइप नहीं के? नहीं, इनके पास पूरा हर टाइप का है, इंडस्ट्री में ये सारा है देखो। इंफॉर्मेशन आईटी है, हेल्थ केयर है, मैन्युफैक्चरिंग है, ई कॉमर्स है, टेलीकॉम है, एविएशन है। इसके अलावा फंक्शन में फाइनेंस, एचआर, लीगल, सेल्स, टैलेंट में, ये सारे बहुत मतलब इनके पास सारे ऑप्शन है। जितने मार्केट में जॉब होते हैं, खासकर स्किल्ड वाले वाइट कलर जॉब, वो सारे इनके पास ऑप्शंस होते हैं। सर इसमें जो प्रोफाइल बना है लिंक्डइन में, उसमें मतलब एडिट भी कर सकते हैं बाद में? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके आप लोगों ने देखे अभी, एक तो गूगल मैप, और सेकंड आपका गूगल मैप के अलावा लिंक्डइन में कंपनीज को फॉलो करना और उनके एचआर को फॉलो नहीं करना। तो ये एक कीवर्ड होता है टैलेंट एक्विजिशन, है ना। टैलेंट एक्विजिशन कीवर्ड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या यहाँ पे देखिए इन्हें कीवर्ड डाल रखे हैं, आप जॉब कंसल्टेंसी, रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये सारे कीवर्ड आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप कीवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। प्लेसमेंट कंसल्टेंसी,
या प्लेसमेंट कंसल्टेंट इन नोएडा। तो इन कीवर्ड से आप सर्च करें और इसके बाद फिर सर फ्रेशर को सैलरी देते क्या है ये लोग? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर मैं बोल रहा था कि फ्रेशर को सैलरी देते क्या है ये लोग? ये 3 क्राइटेरिया है इसके, है ना। यदि आपके पास टेक्निकल नॉलेज है बट कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आपको 10 से 15 के बीच में देंगे। टेक्निकल बहुत नॉलेज है, ज्यादा कम कम्युनिकेशन, सैलरी। हाँ जी, टेक्निकल नॉलेज है, कम्युनिकेशन एवरेज है तो आपको 15 से 25 के बीच में मिलेगी। और कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, आप इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकते हैं तो 25+ आप जा सकते हैं। और यदि आप एमएनसी में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो एमएनसी आपको मिनिमम 4 लाख का पैकेज दे देती है डिजिटल मार्केटिंग में एज अ फ्रेशर। कम्युनिकेशन स्किल्स हो अच्छे होना यहाँ पे मैंडेटरी कि क्लाइंट बेस होता है काम पे, डायरेक्ट मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं तो वहाँ इंग्लिश में बात करना जरूरी है? यदि उनके पास क्लाइंट इंटरनेशनल है तो फिर तो इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। हम्म। तो वो डिपेंड करता है, डोमेस्टिक क्लाइंट है तो फिर भी चल जाएगा बट यदि इंटरनेशनल क्लाइंट है तब तो इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। तो एमएनसी के पास तो इंटरनेशनल क्लाइंट ही होते हैं, तो एमएनसी में आप इंटरव्यू दोगे तो वहाँ पे अच्छे चांसेस होते हैं 4+। मेरी फील्ड तो वैसे अलग ही है, मेरा तो खैर उसमें पैकेज काफी अच्छा है। पर मैं इसमें मतलब मैं फ्रेशर्स की सैलरी देखता हूँ यहाँ पर बहुत कम होती है। फ्रेशर का तो इंडिया में यही है, मतलब ये आपको 1 साल 1.5 साल तो करना के एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। हेलो आप सर। खुद ही, हाँ जी, आप खुद ही सर हायर नहीं एक करोगे ना, जिसको सर प्रीवियस एक कोई क्राफ्ट एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसमें आप खुद ही किसी को हायर नहीं करोगे, आप खुद रख के सोचो हाँ यदि लेकिन आप ये किसी है कि कंपनी में। एक्सपीरियंस लेने के लिए तो करना पड़ेगा, उसके बाद में तो खैर मिलती अच्छी सैलरी है। सर हाँ वो, क्राफ्टशाला जो है एक इंस्टीट्यूट है, वहां से अगर जैसे हम लोग करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग को सर 4 लाख की सैलरी मिलती है, 4.5 की, क्राफ्टशाला से एज अ फ्रेशर ही। देखो वो पूरे इंटरव्यू पे डिपेंड करता है यार, मतलब कोई भी गारंटी तो नहीं दे सकता। अब जिसको गूगल आईडी क्लियर नहीं है तो उसको कैसे 4 लाख की सैलरी मिल जाएगी। हेलो यस सर। सर, लेकिन सर ये तो है। अब मान लो क्राफ्ट साला से किसी ने कर भी लिया और उसको गूगल ऐड में नेगेटिव कीवर्ड मैच टाइप क्लियर नहीं है और कंपनी ने पूछा नेगेटिव कीवर्ड मैच टाइप आपसे, राइट, यस। आपसे एड रैंक यस। पूछा, क्वालिटी स्कोर के फैक्टर पूछे, आपसे ऑक्शन साइट रिपोर्ट पूछी गई और आपने नहीं बता पाई तो 4 लाख की सैलरी कैसे मिल जाएगी फिर। यस सर, ये तो बात वही है। ये तो है वो कि इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। हो सकता है किसी ने यूट्यूब से सीखा उसको 5 लाख मिल जाए, राइट, और किसी ने बहुत अच्छी आईआईटी से करा है और उसको जॉब ही ना मिले, ये भी पॉसिबल है। बट एवरेज जो होता है वो यही होता है। इंटरव्यू पे डिपेंड करता है और आपकी कितने क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा वो। एवरेज 10 से 15, 15 से 25 और 25+, ये 3 एवरेज हैं जो एवरेज अभी तक मतलब मेरे एक्सपीरियंस में पिछले 8 साल की ट्रेनिंग में लोगों को मिले हुए हैं। सर स्कोप तो काफी डिजिटल सर मार्केटिंग का काफी ग्रोइंग स्कोप है। अगर लोग करें ना अच्छे से तो काफी मतलब बेनिफिशियल है। बस मुझे तो खैर मेरी फील्ड ही अलग है, जॉब के वजह से टाइम नहीं मिल पाता, पर अभी जो भी सीख रहे हैं ना तो काफी अच्छे से करें तो काफी ग्रोथ है इसमें बहुत। 1 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, 1 साल आपको इंडस्ट्री में बिताने पड़ेंगे, जब जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस का टैग लग गया फिर आपकी डिमांड बढ़ जाती है। हेलो सर। हाँ जी, सर लिंक्डइन में जैसे अपने बिजनेस के लिए हमको ऐड चलाना है, जैसे मुझे पर्सनल ट्रेनर हायर देखिए करना है तो लिंक्डइन, उसके लिए। लिंक्डइन में इंडिया पे बहुत ऐड नहीं चलते हैं ना, चला के बहुत फायदा है। अच्छा। लिंक्डइन थोड़ा बड़े बिजनेस और हायर वाले हैं जिनके पास मतलब दिन का यदि आप 10,000 रुपये स्पेंड कर सकते हैं तब लिंक्डइन में जाके फायदा है, क्योंकि लिंक्डइन ऐड बहुत कॉस्टली है। तो सर फिर उसके लिए कहाँ ऐड चलाना पड़ेगा, मेटा में या गूगल ऐड, अगर मुझे ट्रेनर चाहिए, पर्सनल ट्रेनर तो? आपको पर्सनल ट्रेनर हायर करना है तो बेटर कि आप naukri.com में जॉब पोस्टिंग डाल दो। ओके। एक एग्जांपल जैसे कि मैंने भी देखा था कि कोई वॉच है पता नहीं, तो वो उसकी जो ब्रांडिंग और उसकी जो मतलब एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो टेनिस जो देखने वाले होते हैं वो काफी मतलब क्वालिटी होती है।
उन ऑडियंस की। काफी पैसे वाले होते हैं टेनिस देखने वाले लोग, तो मतलब कंपनी वो उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करती है टेनिस की, ना कि क्रिकेट की ऑडियंस। तो यहाँ पे देखो आप लोग, नेक्स्ट आप जो भी कंपनीज हैं उनको आप यहाँ पे फॉलो कर लो, लिंक्डइन में फॉलो कर लो, है ना। तो जो भी आपके पास ऑडियंस है आप उसको से लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके एम्प्लॉय भी मिलेंगे, जैसे एनएलबी सर्विसेज, ये काफ़ी बड़ा टैलेंट एक्विजिशन ग्रुप है। इसके आपके पास काफ़ी सारे एम्प्लॉय हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय में जाओ और इनको फॉलो कर लो, ठीक है। फिर इनके पोस्ट भी आते रहते हैं, इनके पोस्ट देखते रहो हायरिंग वगैरह के, ठीक है। जो भी इनके सर रिक्रूटमेंट वाले वो यहाँ पे पोस्ट डालते रहते हैं, तो आप इनको यहाँ पे इनके एम्प्लॉय को कनेक्ट कर लो, ठीक है। जो भी यहाँ पे पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं, डेली टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट युवराज, सर इसको उनके कनेक्ट कर लो। एम्प्लॉय को फॉलो करने से क्या फायदा होता है? वही लोग पोस्ट डालते हैं, जैसे अब ये है युवराज मंडल, तो ये अपनी उसमें पोस्ट डालेगा हायरिंग से रिलेटेड। तो हम्म, इसके यहाँ पे देखो, ये जो भी पोस्ट डालेगा यहाँ पे, है ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जॉब पोस्ट मिल जाएगी। तो अपनी प्रोफाइल में पोस्टिंग करते रहते हैं, जो भी जॉब ओपनिंग आती है इनके पास, यहाँ पे पोस्टिंग करते रहते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटी ये लोग डालते रहते हैं, ये लोग डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जॉब पोस्टिंग। वॉक इन इंटरव्यू है कुछ इसका, तो ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप लिंक्डइन में सिंपल वी आर हायरिंग सर्च कर सकते हैं, तो हैशटैग आप लगाओ, आप यहाँ पे सर्च करो वी आर हायरिंग। यहाँ पे आप सर्च करोगे वी आर हायरिंग, तो आपको वैसी पोस्ट मिल जाएंगी वी आर हायरिंग वाली। इसके अलावा एसईओ हायरिंग, गूगल एड हायरिंग, मेटा एड हायरिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिंक्डइन में काफ़ी ईमेल आईडी और पोस्टिंग मिलती रहेगी, तो डायरेक्ट आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कोई है नवादा शर्मा, चंडीगढ़ से, ठीक है, ये सेकंड कनेक्शन है। तो इनको तो आप पहले कनेक्ट कर लो, कनेक्ट करोगे तो डायरेक्ट आप इनको डीएम कर सकते हो, यदि इन्होंने कोई जॉब ओपनिंग लिखी तो आप डायरेक्ट इनको डीएम करके इनके सीवी शेयर कर सकते हो इनको मैसेज में। इसके अलावा ये सारे पोस्ट डालते रहते हैं, इनके पोस्ट आप चेक करते रहो, तो आप कनेक्ट करते रहोगे तो आपके वॉल पे इनके पोस्ट देखते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये हायरिंग वाले पोस्ट डालते रहते हैं जब भी ये कुछ हायरिंग कर रहे हैं। तो जैसे देखो एसईओ फ्रेशर की हायरिंग है इनके पास, वर्क फ्रॉम ऑफिस है, फ्रेशर, ट्रेनिंग प्रोवाइडेड, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, इमीडिएट ज्वाइनिंग है, 6 डे पहले की पोस्ट है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग ये मिल जाएगा। इन्होंने हैशटैग भी डाला है, कौन कौन से हैशटैग यूज़ करें, एसईओ फ्रेशर, एसईओ हायरिंग, एग्जीक्यूटिव, वर्क फ्रॉम होम, फ्रेशर जॉब, जॉब ओपनिंग, करियर लॉन्च, इमीडिएट ज्वाइनर। तो इस तरीके से आप हैशटैग फाइंड आउट करके इन लोगों से कनेक्ट करके इतनी सारी पोस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डाला हुआ है, तो ये अच्छा है, फ्रेशर जॉब, फ्रेशर हायरिंग, एसईओ फ्रेशर, ये कीवर्ड आपको भी पता चल जाएंगे कि कैसे आपने रिसर्च करनी है। तो जॉब सर्च भी एक टेक्निक है, यदि आप ऐसी सारी चीज़ें करेंगे ना, ये तो जस्ट 2-3 चीज़ें बताई, और भी चीज़ें बता रहा हूँ मैं अभी आपको, ऐसे आप रेगुलर बेसिस में करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सिंपल है, जितने ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिलेंगे उतने ज़्यादा सैलरी ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जितने कम ऑप्शन आप एक्सप्लोर करोगे सैलरी भी उतनी कम नेगोशिएट कर पाओगे। ऑलरेडी आपने 1-2 ऑफर ले लिए हैं तो फिर सैलरी में नेगोशिएट कर सकते हैं अगले इंटरव्यू में आप। और यदि आपने ऑफर ही नहीं लिए हैं तो फिर आपको वो जितना नेगोशिएशन करा रहे हैं फिर आपको उनके बेसिस में करना पड़ेगा। यस सर। सर कौन सी कंपनी बेस्ट है ये कैसे पता चलेगा? उसका आपको चेक करना पड़ेगा कितनी पुरानी कंपनी है, लिंक्डइन में कितने फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर हैं, गूगल मैप में आप उनका ऑफिस टीम चेक कर सकते हो, उनके वेबसाइट में आके उनकी क्लाइंट चेक कर सकते हो, ओके। नंबर ऑफ एम्प्लॉय चेक कर सकते हो, ठीक है। टीम्स के जो फोटो हैं उससे आप आइडिया लगा सकते हो।
एक क्रंच बेस करके होता है, वो कंपनी का पूरा प्रोफाइल बता देता है कितना रेवेन्यू जनरेट करी है, लास्ट क्वार्टर कितना रेवेन्यू उसने करा है। तो कंपनी अपनी न्यूज़ भी डालती रहती है, उनकी न्यूज़ आती भी रहती हैं। तो ऐसे आप बहुत सारे सोर्सेज हैं, है ना। टीम साइज से पता कर सकते हो कितनी पुरानी कंपनी, अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। तो यहाँ पे देखो, है ना, वी आर हायरिंग इसने सब डाल रखा है, कंटिन्यूस में वी आर हायरिंग वाले पोस्ट केवल एक ही, जबकि एक ही वो है ये, एक एचआर की प्रोफाइल। ऐसे आप यदि बहुत सारे एचआर को कनेक्ट कर लेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो केवल ये एक प्रोफाइल से इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिंक्डइन प्रीमियम के बारे में बताया था मैंने आपको, है ना। तो जितने ज़्यादा आप जैसे ये हैं, जितने ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव को आप कनेक्ट करेंगे, उतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस आते जाएंगे जॉब के। और आप सर बार बार वी आर हायरिंग एसईओ फ्रेशर सर्च करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक लिंक्डइन भी क्या करेगा, जैसे इंस्टाग्राम करता है। इंस्टाग्राम आपको सेम रील बार बार दिखाना स्टार्ट कर देता है यदि आप जिस टाइप की देखना स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जांपल आपने ट्रैवल देखना स्टार्ट किया तो बार बार ट्रैवल से रिलेटेड दिखाएगा, है ना। आपने मीम वाला देखना स्टार्ट किया तो वैसे दिखाएगा। तो वैसे ही आप बार बार लिंक्डइन में वी आर हायरिंग एसईओ फ्रेशर फ्रेशर जॉब देखेंगे ना, तो आपको बार बार वैसी चीजें दिखाना स्टार्ट कर देगा ये, कि आपके पे हायरिंग वाली पोस्ट ज्यादा दिखाएगा ऑटोमेटिकली वो, ठीक है। सर हाँ जी। सर जो अभी आप दिखा रहे हैं इसमें ज्यादातर सर जैसे छोटी कंपनी दिखा रहे हैं जैसे जॉब के लिए, जैसे कोई बड़ी कंपनी जैसे टाटा हो गई, नाइका हो गया, अगर इन सब में हमको जाना है तो उन तब तो वहाँ सब कैसे पहुंच सकते हैं? उनके कैरियर पेजेस होते हैं, वो ऐसे इन पोस्टिंग से हायरिंग नहीं करेंगे। वैसे तो वो एक्सपीरियंस को ज़्यादा कंसीडर करते हैं, बट यस, हम्म। आप उनके कैरियर पेजेस में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। नहीं जैसे सर हम लोग 3-4 साल हो गया, हम लोग अच्छा खासा हम 40-50 हज़ार कमा भी रहे हैं, लेकिन अब मुझे जैसे विप्रो में आना है डिजिटल या मुझे मार्केटिंग में ही है। नाइका। हाँ मैं 4-5 साल मैंने काम किया, मेरा 40-50 हज़ार हो गया। तो लेकिन अब मुझे जैसे हाँ, बड़ी तो कंपनी इनके में ये जाना तो मैं पेजेस होते कैसे? हैं, कैरियर कैरियर पेजेस होते हैं, विप्रो कैरियर पेजेस हैं। तो इनमें जाके आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो ऐसे इनके अपने कैरियर पेजेस बने होते हैं अच्छी एमएनसी कंपनी के, है ना। तो इनमें आपके पास डायरेक्ट होते हैं। और सेम लिंक्डइन का ऑप्शन है कि लिंक्डइन में आप विप्रो के पेज में जाओ, उनके एचआर को कनेक्ट करो, एचआर का कनेक्ट हो जाएगा, उनकी ईमेल आईडी आप कनेक्ट कर लो और आप डायरेक्ट उनको भी वहां से अप्रोच कर सकते हैं। तो जैसे ये विप्रो का पेज है, यहाँ पे चले जाओ, ये भी अपनी ओपनिंग डालते रहते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, और ईमेल आईडी डाल देते हैं। या फिर विप्रो के इसमें जाओ, और यहाँ पे जॉब का ऑप्शन है, ये जॉब का ऑप्शन रहा। तो यहाँ पे विप्रो में जॉब में चले गए, ये इनकी जॉब ओपन है, सी ऑल जॉब में क्लिक करो तो सारे जॉब पोस्टेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से जॉब ऑप्शन है और आपकी कौन से रेलेवेंट ऑप्शन है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। सर ये मार्केटिंग मैनेजर ये सब सर डिजिटल मार्केटिंग में ही आता है ना सर? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में आता है, और फिल्टर कर सकते हो। इसके अलावा आप नौकरी में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो इधर भी आपके पास ऑप्शन होता है, नौकरी इसका प्रीमियम ले लो, इसका प्रीमियम लोगे तो और अपडेटेड जॉब आनी स्टार्ट हो जाएंगी। लिंक्डइन का प्रीमियम ले सकते हो, 300-400 रुपये पर मंथ का आता है ये। तो 40 हज़ार जब आप कमाने लगो तो 400 रुपये उसमें इसमें लगा दो और इससे कमा लो। तो ऐसे ही आप किसी भी कंपनी को यहाँ फॉलो कर सकते हो, जो भी बड़ी कंपनी है उनको यहाँ पे जाके फॉलो कर लो। और जैसे ही आप क्लिक करोगे इसमें, तो यहाँ पे आपके पास जॉब के ऑप्शन आ जाएंगे, ये जॉब में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ये सीनियर सर्च एड स्पेशलिस्ट की जॉब निकली हुई है, तो काफ़ी सारी जॉब हैं। किस कंट्री में चाहिए, रिमोट चाहिए, सारे ऑप्शन है। आपको रिमोट चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन है, ऑन साइट चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, रिमोट चाहिए, तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एसईओ की जॉब है, अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी कंपनी के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये आप चेक कर सकते हो, टैलेंट एक्विजिशन कंपनी, गूगल मैप, लिंक्डइन, ये अलग अलग हैं। उसके अलावा जॉब पोर्टल हैं काफ़ी सारे, वो आप लोग ऑलरेडी यूज़ करते होंगे, है ना। इंडीड हो गया, फ्रेशर्स के लिए अच्छा है इंडीड, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नौकरी तो फ्री में उतना काम नहीं कर सकता, बट आप इसमें काम कर सकते हैं, तो सर यहाँ पे आप नौकरी ट्राई जो कर है सकते सर
तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। इंडीड हो गया, काफ़ी सारे ऑप्शन है इसमें, है ना। तो ये सारे ऑप्शन है, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी इसमें अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और एक्टिव हो जाइए, क्योंकि देखो आपको अपनी स्किल सेट सर्टिफिकेशन डालने पड़ेंगे। तो एचआर को भी काफ़ी सारी नीड होगी आपके साइड से, आपके सीवी में सर्टिफिकेशन ऐड हो, स्किल सेट ऐड हो, नंबर ऑफ टूल्स ऐड हो, वो टूल्स का प्रैक्टिकल नॉलेज हो, राइट। और उसके बाद आपको जो कॉन्सेप्ट वो पूछना चाहते हैं वो कम से कम क्लियर हो। तो उतना क्राइटेरिया आपको भी पहले फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो गए यहाँ पे जाने के लिए। सर ये उनके लिए ना जिनको जॉब करनी है। हाँ जी मैम, उनके लिए जिनको जॉब करनी है। ठीक है, तो आपको ये सारी एक्टिविटी आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे ही आपका 1 मंथ में कोर्स कंप्लीट हो, तो आपके पास कम से कम ये सारा डेटा हो, सभी को आप फॉलो कर रहे हैं पहले से, ये सारी चीज़ें अभी से स्टार्ट कर दो। बाद में स्टार्ट करोगे तो फिर आपके पास टाइम उतना रहेगा नहीं, तो अभी से ही स्टार्ट कर दो। और हर कंपनी को इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक हर जगह फॉलो करके रखो, और उनके एचआर्स को कनेक्ट करके रखो लिंक्डइन में मैक्सिमम लोगों को। जितने ज़्यादा कनेक्शंस आपके रहेंगे उतने ज़्यादा पोस्टिंग आएंगी, और जो भी ईमेल आईडी दिखे एचआर की तुरंत उसको कॉपी करके अपने एक एक्सेल फाइल बना लो, उसमें सेव करके रख लो। तो फ्यूचर में आपको भेजना रहे तो जीमेल में आप बल्क एसएमएस, सॉरी बल्क ईमेल के थ्रू भेज पाओ, तो ये आपके पास अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट वही है, फ्रेशर वाला टैग थोड़ा आपको 1 साल के लिए रहेगा। 1 साल जैसे ही आपको हो जाता है फिर आपके पास काफ़ी ऑप्शन खुल जाते हैं। तो 1 साल स्ट्रगल करना पड़ता है किसी भी जॉब में हो, खासकर यहाँ पे एसईओ, गूगल ऐड, मेटा ऐड में 1 साल आपको एक्सपीरियंस वाला टैग लेना पड़ेगा। उसके बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं कि एक्सपीरियंस वाला टैग, इनिशियली काफ़ी सारे फ्रेशर्स भी होते हैं जो सही उसमें चले जाते हैं, बट जो एवरेज है वो एवरेज है, क्योंकि जो जाते हैं वो एक्सेप्शंस है ना। तो वो हर किसी के लिए नहीं होता, 10% ही होंगे वो, 90% के लिए कॉमन यही क्राइटेरिया है जो है, 10 से 15, 15 से 25 और 25+ एज अ फ्रेशर। सर जॉब के लिए भी हमको ही देखना पड़ेगा इसमें, मतलब आप लोग इंटर्नशिप की बात नहीं कर पाओगे जॉब? नहीं, आप ये तो मैं जॉब का बता रहा हूँ, इंटर्नशिप तो कर ही सकते हैं आप लोग। अच्छा, तो हाँ इंटर्नशिप इंटर्न के बाद जो जॉब होगी तो वो हम ही इस तरह से सर्च करेंगे या आप लोग कहीं बताएंगे? नहीं, देखिए जो आपको इनिशियली जो ये लोग कराएंगे वो जॉब या इंटर्नशिप कराएंगे, आपको दोनों में से जो भी डिसाइड करनी है। आप डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग डायरेक्ट जॉब करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि ओके, इंटर्नशिप में कंपेयर टू जॉब सैलरी कम होती है, तो लोग तो प्रेफरेंस यही इंटर्नशिप, करते हैं। अगर हम इंटर्नशिप चूज करते हैं तो इंटर्नशिप के बाद फिर जॉब नहीं मिलेगी, मतलब दोनों में से एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसा? देखो इंटर्नशिप एक बार आपने कर ली ना तो फिर आपको बहुत नीड नहीं मिलेगी, आपको 6 महीने का एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा इंटर्नशिप का, तो फिर आपको हम्म। कंपनी वैसे भी खुद ही कांटेक्ट, एक बार एक्सपीरियंस हो जाता है तो एचआर खुद ही कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास क्राइटेरिया होता है ना। सर कंपनी उनको इंटर्नशिप बोलती है, करके जॉब बेनिफिट होता है या डायरेक्ट फिर जॉब लो वो बेनिफिट है? देखिए दोनों ही बेनिफिशियल है, डिपेंड करता है फाइनेंशियल स्टेटस पे। तो यदि आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है तो फिर आप जॉब के साथ जा सकते हैं, आपके साथ पैसों की ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास सब तो कुछ सर सही है। हाँ जैसे अभी जैसे हम इंटर्नशिप का इंटर्नशिप, मैंने लिया हुआ है, तो अभी मैं इंटर्नशिप करूँ देन फिर जॉब वाला करूँ, तो मतलब जो इंटर्नशिप में मुझे मिलेगा उससे तो ज्यादा मतलब जॉब में मिलेगा? हाँ हाँ, जो इंटर्नशिप मिलेगा उससे ज़्यादा ही मिलेगा। वो सर्टिफिकेट देंगे मतलब 2 मंथ्स का इंटर्नशिप का? हाँ जी। सर तो ये सर फिर इंटर्नशिप तो वगैरह जॉब ही ऑनलाइन होगी बेस्ट कि रहेगा। ऑफलाइन हो, जाओ ऑनलाइन मिल जाती है? हाँ ऑनलाइन मिल जाती है मैम, काफ़ी सारे लोग हैं जो ऑनलाइन करते हैं। और इसमें अच्छा ऑप्शन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी मिल जाती है, कि आपको काम दे देंगे, वो काम आप कभी भी करके दो, रात में, दिन में, दोपहर में, जब भी आप फ्री हो। तो उनको काम चाहिए होता है कि इतना काम उन्होंने दे दिया है वो आप करके दे दो उनको, ऐसा कोई कुछ टाइमिंग फिक्स फिक्स टाइम नहीं नहीं कि। है? हाँ, कभी कभी फिक्स टाइमिंग नहीं होता कि आपको कब, जैसे एसईओ है, एसईओ में ज़रूरी नहीं कि आप करो, एसईओ में जो टाइम टेकिंग रिजल्ट है, तो आपने नंबर ऑफ पेजेस बना के देने हैं, अब वो आपको। तो सर जैसे पोस्टिंग क्या मिलेगी तो हम लोग उसमें ही एक्सपर्ट होके रहे हैं पहले से ही, ये कैसे पता चलेगा? वो तो डिपेंड करता है ना आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, मेटा में है, एसईओ में है, गूगल ऐड में, तो डिपेंड करता है टोटली।
ओके ओके। हाँ जी। और सर जैसे मान लो जॉब लग जाती है और बीच में हमको कुछ जरूरत पड़ जाती है, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, तो उसके लिए भी हम आप ही से पूछेंगे या हमको खुद ही हाँ, करना होगा? उसके लिए मैं रिसोर्सेज बता दूंगा आपको काफ़ी सारे। वैसे यदि आपको बहुत कुछ अर्जेंट फंस सकता है तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप में हेल्प ले सकते हैं। ओके ओके। हाँ जी। तो ये वाले आप इतने कनेक्शन कर लीजिएगा। देखिए, टैलेंट एक्विजिशन कंपनी फाइंड आउट करके रखिए आप अभी से, है ना। लिंक्डइन में ऐसे कैरियर पेजेस और कंपनी के वो सारे कनेक्ट करके रखें। डायरेक्ट आप कंपनी के कैरियर पेजेस में अपना लॉगिन क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप अपना लॉगिन क्रिएट कर लीजिए, मतलब साइन अप करें। साइन अप करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऑप्शंस हैं। तो क्रिएट अकाउंट में यहाँ पे अच्छी कंपनीज में आप क्रिएट करके रखो, तो यहाँ से भी उनके एचआर होते हैं, वो सीवी पिक करते हैं, है ना। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं। जैसे WPP मीडिया हो गया, वन ऑफ द बेस्ट। इसका नाम ग्रुप है, गुड़गांव में है ये कंपनी, ठीक है। तो WPP मीडिया ये मतलब वर्ल्ड की टॉप की डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, ठीक है। ये एक कंपनी है, इसमें आप अकाउंट बना के रख सकते हैं। हालांकि इनको MBA चाहिए, यदि आप में से कोई MBA है तो MBA के लिए ट्राई कर सकते हैं। इनका रिक्वायरमेंट होता है कि MBA वालों को हायर करते हैं ये एज अ फ्रेशर। बाकी एक्सपीरियंस में फिर आपको डिग्री मैटर नहीं करता। एक ये अच्छी कंपनी है एनालेक्ट, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, ये भी गुड़गांव में ही है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसको टारगेट कर सकते हैं। ये फ्रेशर को ले लेती है, बट अगेन यहाँ पे कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश में ही इंटरव्यू होगा प्रॉपर। एनालेक्ट हो गया, WPP मीडिया हो गया, ठीक है। सर सर इंग्लिश में डेंसू इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आप ही करवाएंगे? नहीं, उसका मैं नहीं कराऊंगा। इसके बाद WPP हो गया, एनालेक्ट हो गया, इसके बाद आपका डेंसू, इसका नाम सुना होगा शायद आपने। यस सर। आई प्रोस्पेक्ट करके थी पहले, इसका नाम डेंसू। ये काफ़ी बड़ी कंपनी है जापान की, वन ऑफ द बिगेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। ये नोएडा में है। सो ये WPP मीडिया हो गया, एनालेक्ट हो गया, डेंसू हो गया। ये टॉप की MNCs हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। सर इसके हाइप बाद माइंड ये भी है, एक है सर। हाँ वो भी काफ़ी अच्छा है। ओमनिक्रॉन मीडिया ग्रुप, ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, बट उनकी डिमांड होती है डिग्री होनी चाहिए आपके पास, MBA वगैरह होना चाहिए मार्केटिंग में। तो इनको आप लिंक्डइन में कनेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये है। फिर आपको कॉम्पिटिटर निकालना सिखाया ही था मैंने। जैसे WPP मीडिया है तो इसका कॉम्पिटिटर आप सैमरश से निकाल लो, तो इसके बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, या डायरेक्ट इसी की डाल दो। इसका URL डाल दो आप यहाँ पे, और इसके बाद सिमिलर वेबसाइट डाल दो। तो यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटिव मिल जाए, इसके कॉम्पिटिटर्स मिल जाएंगे, है ना, WPP मीडिया के। तो आप डायरेक्ट इसके कॉम्पिटिटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कौन कौन इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो सैमरश में इसके ऑल्टरनेटिव मिल जाएंगे आपको, WPP मीडिया के कौन कौन से हैं। तो एक तरीका ये भी है, राइट। तो इन कंपनीज को आप फॉलो करके रखो, इसमें लॉगिन क्रिएट करें इनके कैरियर पेजेस में। जैसे इनके ये कैरियर पेजेस हैं एनालेक्ट का, यहाँ पे आप अपने अकाउंट क्रिएट करके रखो। तो यहाँ पे करियर पेजेस बने हुए हैं, यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट करो। सभी के बने होते हैं, या डायरेक्ट इनके करियर पेज आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, राइट। तो वहाँ से भी आपको मिल सकता है, ये साइट में डला हुआ है इसको। तो यहाँ पे ये सब इनके पेजेस हैं, कैरियर पेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये रहा।
ये इसको लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हो आप। ये इसको फॉलो करो, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे इसके जॉब्स डेंसू के। यहाँ पे आपको सैलरीड सारे मिल जाएंगे ये। ठीक है, इसको यहाँ पे लोकेशन इंडिया कर लो, फिल्टर्स आ जाएंगे, तो यहाँ फिल्टर आप लगा सकते हो। लोकेशन कहाँ पे रखना हो, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, अप्लाई। तो एसईओ के जॉब, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के जॉब, डिजिटल मार्केटिंग के जॉब, एसईओ, ये सारे आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और कब चाहिए लास्ट रिमोट वगैरह एक्सेस, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं यहाँ पे, राइट। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे फुल टाइम, पार्ट टाइम। ये फिल्टर के ऑप्शन है, आप ये लगा सकते हो यहाँ पे, मुंबई, पुणे, जहाँ भी आपको चाहिए। तो ये है यहाँ पे सारे ऑप्शंस। आप हमारी वेबसाइट भी चेक करोगे? हाँ जी, वेबसाइट आप भेज देना, टेक्निकल एसईओ के लिए मुझे चेक करनी होगी। सर जैसे कंटेंट लिखवाते हैं तो मतलब एआई से लिखवाते हैं, उसमें मतलब हर पैराग्राफ में हम जैसे एक या दो लाइन चेंज कर दें, जैसे कुछ कुछ में तो चलेगा ना? क्योंकि कुछ में तो नहीं, मैं एक दो वैसे करके लाइन नहीं, देखती थी। कंप्लीटली पूरा ही आपको चेंज करना पड़ेगा कंटेंट। क्विलबॉट से आपको पैराफ्रेज करना पड़ेगा, फिर पढ़ के देखना पड़ेगा। सर्च इंटेंट सेटिस्फाई करना चाहिए, और क्विलबॉट से आपको पैराफ्रेज करना पड़ेगा। तो पूरा की पूरा एआई का हम लोग एग्जैक्ट सेंटेंस यूज नहीं कर सकते हैं, उसमें गूगल रैंकिंग नहीं देगा आपको, तो आपको चेंज सर करना पड़ेगा कंटेंट। सर वो सर पूरा। मैंने अपनी सर मैंने अपनी वेबसाइट लाइव नहीं की है, क्योंकि मैं सोचा था प्रोडक्ट ऐड कर दूं तब लाइव करूंगा। तो मैं आपको कैसे भेजूंगा अपनी वेबसाइट? यूआरएल भेज देना उसको, यूआरएल भेज देना इंडिविजुअल जो भी होंगे। नहीं सर, जैसे गूगल पे सर्च करते हैं वो आती नहीं, मैं उसको अब बंद किया हूँ। मैं सोचा उसके प्रोडक्ट ऐड यूआरएल कर। भेज देना ना, उसके जो यूआरएल से तो ओपन हो जाएगी, उसके यूआरएल भेज देना मुझे, जो जो यूआरएल आपने बनाया एक्सेल फाइल में बना के यूआरएल भेज देना उसको। ठीक ठीक है। ठीक है, तो आप लोग इतनी चीज करके रखिएगा लिंक्डइन वगैरह में, है ना। और टैलेंट एक्विजिशन में, गूगल मैप में, ये सारी चीजें आप लोग फाइंड आउट करके एक एक्सेल फाइल बना के रख लीजिए। तो आप डेली ट्राई करेंगे लिंक्डइन में हाफ एन आवर, 1 आवर दीजिए, और उसमें इनको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। एचआर को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करिए। गूगल मैप में आप जो भी लोकेशन है, नोएडा, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, तो यहाँ पे सभी में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं। छोटी छोटी एजेंसी बहुत सारी हैं, बड़ी तो गुड़गांव नोएडा में ही मिलेंगी आपको, बाकी छोटी एजेंसी हर जगह आपको मिल जाएंगी, है ना। तो वहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में देखो ज़्यादा नहीं सोचना है, आप इंटर्नशिप जॉब कहीं से भी स्टार्ट करो, एक बार 6 महीने का टैग आपके पास आ गया एक्सपीरियंस का, फिर आप कहीं भी अच्छी जगह कर सकते हैं। इनिशियली भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इनिशियली नहीं कर सकते, बट एक्सपीरियंस वाला जो टैग एक बार आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती बहुत ज़्यादा, है ना। सर जैसे 6 मंथ करके फिर उसके बाद चेंज कर सकते हैं? हाँ, 6 मंथ करने के बाद चेंज कर सकते हैं। सर इसमें इंटर्नशिप के लिए मतलब अपनी वेबसाइट वगैरह बनानी है, सब मैंडेटरी होती है? यस मैम, देखिए आपको मतलब वो कैंडिडेट को फिल्टर करने के लिए ना आपसे पूछेंगे आपने क्या काम करा हुआ है, तो आपकी वेबसाइट वो हम्म। एचआर बोलेगी कि मुझे व्हाट्सएप करो। आपके कुछ एक दो कीवर्ड जिसमें आपने एसईओ करा है वो व्हाट्सएप करो। आपने गूगल ऐड में जो एक्सेल फाइल कैंपेन लॉन्च करी है वो करो। फेसबुक के कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करो। ऑडियंस कुछ वो असेसमेंट दे देंगे आपको, जैसे मैंने आपको असाइनमेंट्स दिए हुए हैं वैसे कुछ असेसमेंट दे देंगे वहाँ से। उसमें वो बोलेंगे इसके लिए फेसबुक का क्रिएटिव बना के सेंड करो, ऑडियंस बना के सेंड करो। तो आजकल वो कैंडिडेट को फिल्टर करने के लिए पहले असेसमेंट दे देते हैं, गूगल ऐड का, एसईओ का, मेटा एड्स का, जो आपको करके देना होता है। ऑब्वियसली जिसको केवल थियोरेटिकल नॉलेज होगा वो करके नहीं दे पाएगा,
और जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही ऑडियंस बना के नेगेटिव पॉजिटिव कीवर्ड हेडलाइन डिस्क्रिप्शन एड रेलेवेंसी को ध्यान में रखते हुए बना के दे पाएगा। तो आधा तो फिल्टर सर वो वो वहीं पे एड कर बना देते हैं। के स्क्रीनशॉट भेजना है कि एक्सेल पे बना के भेजना पड़ेगा, जो आप वर्ड बोल फाइल रहे में, हैं? एक्सेल में। गूगल ऐड तो आपको एक्सेल फाइल में ही भेजना पड़ेगा। ओके। ऑडियंस वगैरह जो आपकी फेसबुक की एक क्रिएटिव है वो वर्ड फाइल में भेज सकते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारे सीवी एक साथ एचआर के पास जाते हैं, तो वो एक असेसमेंट उठा के सेंड कर देते हैं। तो उसमें आधे फिल्टर वो वैसे ही कर लेते हैं, बाकी फिल्टर वो इंटरव्यू से कर लेते हैं। और थर्ड, सर यदि उनको और भी हमने लगता जो है। असेसमेंट किया था उसका फिर आप बताएंगे रिजल्ट वगैरह, तो पता चलेगा ना हमें क्या काम, हाँ, हाँ इम्प्रूव जी, हाँ करना जी, है। उसका रिजल्ट मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो आप लोगों को ये 3 फिल्टर, मतलब एज अ फ्रेशर इंटर्नशिप भी वो 3 फिल्टर लगाते लगाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत लोग अप्लाई करते हैं। आप देखना कभी Naukri.com, वैसे आप लोग सारे एक्सपीरियंस ही तो देखे ही होगा आपने। तो नौकरी में आप जाके देखेंगे तो हर जॉब में 200-250 एप्लीकेशन लोग अप्लाई कर देते हैं, सीधे अप्लाई कर देते हैं। मतलब उनको आता भी है नहीं भी आता तब भी लोग अप्लाई कर देते हैं एज अ फ्रेशर। ठीक है, डायरेक्ट ग्रेजुएशन करो और अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो उस केस में वो फिल्टर करने के लिए 3 क्राइटेरिया लगाते हैं। पहला, असेसमेंट भेज देते हैं। सेकंड, इंटरव्यू लेते हैं, और उसमें भी कैंडिडेट ज़्यादा हुए तो वो प्रैक्टिकल करवा के देख लेते हैं फिर आपसे, कि आपको एक बिजनेस दे दिया, उसकी आपको कीवर्ड सर्च की एक्सेल शीट बनाने को देनी है, फिर एक कैंपेन वो बोलेंगे बना के दिखा दो, या फेसबुक का कैंपेन वहाँ पे बनवा के देख लेते हैं वो लोग। तो ऐसा आपको हाफ एन आवर का प्रैक्टिकल वो करवा के देख सकते हैं स्क्रीन में। तो उसके लिए अपने तीनों ही चीज़ आपको आनी चाहिए। एक तो थियोरेटिकल नॉलेज क्लियर होना चाहिए, सेकंड आपको प्रैक्टिकल आना चाहिए, और यदि कोई असेसमेंट आपके पास आता है तो वो आपको करते बनना चाहिए। इवन इंटर्नशिप में भी करा लेते हैं ये। इंटर्नशिप में जहाँ पे कम सैलरी दे रहे होते हैं वहाँ भी वो लोग करा लेते हैं, ताकि उसमें वो सीरियस कैंडिडेट फिल्टर कर पाए कौन सीरियस है और कौन मतलब ऐसे ही इंटर्नशिप करना चाहता है। वो है। और नहीं भी होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो, बट मोस्टली केसेस में हो सकता है आप में से किसी को ना भी कराएं और डायरेक्ट जॉब और इंटर्नशिप हो जाए, वो अलग बात है, बट ऐसा कम होता है आजकल। इवन अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ, नौकरी ने अभी नया रूल ला दिया है कि यदि आपको नौकरी में प्रोफाइल सिलेक्ट करवानी है अपनी, तो उसने एक वीडियो प्रोफाइल बनवानी स्टार्ट करा दी इस तरीके से। तो आपको क्या करना होता है, पहले अपना वीडियो रिज्यूमे बनाना होता है, ताकि एचआर सर एक सैंपल दिखाइए किस तरह का वीडियो। हाँ जी, हाँ जी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इस तरीके की वीडियो प्रोफाइल Naukri.com आपसे बनवाता है। तो इस तरीके से कुछ वो वीडियो प्रोफाइल आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स चेक करने के लिए बुलवा लेते हैं। हेलो ये सर। हाँ जी, सर एक क्वेश्चन था। बताइए। जैसे बिजनेस के लिए हमको फंड चाहिए हो, तो उसके लिए उसकी क्या प्रोसेस रहेगी? जैसे एक भारत एज करके है कंपनी, तो वहाँ हमने हम्म, बात की थी, तो वो हम्म, गवर्नमेंट का जो होता है, हम्म। तो वो ऐसा कुछ बोल रहे थे वो नॉन रिफंडेबल होता है, तो मतलब कितना ट्रस्ट करना चाहिए उन पर? वो मैं आपको अलग से बताता हूँ अभी, है ना, वो थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग से हटके हो जाएगा पार्ट, बाकी ओके लोग ओके। कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, है ना। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके की आपको प्रोफाइल वगैरह, इंट्रोडक्शन वीडियोस नौकरी में आजकल कंपलसरी हो गया। यदि आप नौकरी की प्रोफाइल बनाएंगे तो वो बोलता है कि आपका, यदि प्रोफाइल सिलेक्शन 25% से आपको बढ़ाना है तो आपको इस तरीके से एक वीडियो रिज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा। तो आजकल 3 तरीके के सीवी चलते हैं। एक तो टेक्स्ट वाला चलता है, एक ऑडियो वाला होता है। तो एचआर क्या करते हैं, व्हाट्सएप में आपसे ऑडियो रिकॉर्ड करके अपना इंट्रोडक्शन बुलवा लेते हैं, ताकि उनको फ़ोन पे बात करने की ज़रूरत ना पड़े, ऑडियो वहाँ से वो सुन लेते हैं प्ले करके, कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे रहे हैं।
और एक वीडियो प्रोफाइल भी कभी कभी बुला लेते हैं। तो ये 3 चीज से भी आपको रेडी रहना चाहिए। वो व्हाट्सएप में आपसे वीडियो, ऑडियो या सीवी तो टेक्स्ट वाला और जो वर्ड फाइल है वो चला ही जाएगा, साथ में वीडियो या ये वाला सीवी आपसे बुलवा सकते हैं वो। ठीक है। तो ये सैंपल मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारे मिल जाएंगे। आप सिंपल गूगल पे, यूट्यूब में डालेंगे ना हाउ टू क्रिएट वीडियो रिज्यूमे, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे लोगों ने काफ़ी डाला हुआ है, हाउ टू गिव 60 सेकेंड सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियो रिज्यूमे ये है। ठीक है, तो ये सारे हैं मेथड जो आप सर्च कर सकते हैं। राइट, तो एक तो लिंक्डइन हो गया सबसे जो पॉपुलर है, वहाँ इसके काफ़ी अपडेटेड होते हैं यदि आप फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो पोर्टल है इंडीड, नौकरी, वर्क इंडिया, ये सारे हैं। थर्ड जो आपको मैंने बताया था गूगल मैप में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे डालेंगे एसईओ एजेंसी इन नोएडा, अलग अलग कीवर्ड से आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो इनको आप अलग अलग, जैसे गूगल एड एजेंसी, एसईओ एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मेटा एड, अलग अलग से फाइंड आउट करके रखिए, तो अलग अलग रिजल्ट भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे पेज ट्रैफिक, ये वन ऑफ द टॉप कंपनी है एनसीआर रीजन की, पेज ट्रैफिक काफ़ी अच्छी है ना। टैग मैग्नेटी ये काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी अच्छी कंपनीज कीवर्ड के थ्रू मिल सकती हैं। तो एसईओ एजेंसी, ऑन पेज एसईओ एजेंसी, गूगल एड एजेंसी, मेटा एड एजेंसी, ऐसे अलग कीवर्ड डाल के आप कंपनीज फाइंड आउट करिए और इनको फॉलो करके रख लीजिए। लिंक्डइन पे, सारे जितने भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, तो आपको इनके अपडेट्स दिखने स्टार्ट होते रहेंगे। सर जब हम लोग ऐसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो हम लोग की इंस्टाग्राम पे भी ऐड आने लगता है वी आर हाँ, हायरिंग करके। ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम पे वो रीटारगेट करने स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं इन लोगों को। जैसे ये 63 में ऑफिस है, तो आप देख सकते हैं नियर बाय कौन से ऑफिसेज हैं इनके, आपकी लोकेशन के। तो जिस भी लोकेशन से आप हैं उसके नियर बाय ऑफिस आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। इनका ईमेल आईडी मिल जाएगा आपको, जैसे ये मीडिया ट्रेंड्स का ईमेल आईडी मिल गया, तो इस ईमेल आईडी को मैं एक्सेल फाइल में सेव कर लूँगा, जब भी मुझे यूज़ होगी तो जीमेल में डाल के मैं इनको अपना सीवी मेल कर दूंगा। ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं वो आपको पता रहेगा। यहाँ से इनके लिंक्डइन पेज में क्लिक करा और सीधे आप लिंक्डइन में रीडायरेक्ट हो गए। तो पेज को भी फॉलो कर लो, प्लस इनके एचआर को भी कनेक्ट कर लो। तो यहाँ से आप पेज फॉलो कर लीजिए। देखिए काफ़ी एम्प्लॉयज़ में 200+ एम्प्लॉय हैं। राइट, और यहाँ पे आपके पास जॉब के ऑप्शन भी है, पोस्ट भी हैं, तो यहाँ पे पोस्ट मिल जाएंगे यदि वी आर हायरिंग वाले पोस्ट होंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से टीम वगैरह भी चेक कर लीजिए, तो वर्क वर्क कल्चर आपको समझ में आ जाएगा, कितनी बड़ी टीम है क्या है। बाकी रिव्यू चेक कर लीजिए इनके अलग अलग। पोर्टल में जाके, जैसे ट्रस्ट पायलट करके एक वेबसाइट है, ट्रस्ट पायलट में आप किसी भी कंपनी के रिव्यू चेक कर सकते हैं, तो वो एक वो ऑप्शन है, वो चेक कर सकते हैं आप। तो काफ़ी बड़ी टीम है देखिए यहाँ पे इनके पास। सर आपकी स्क्रीन मेरे में एक ही जैसा क्यों दिख रहा है मुझे उसे? हाँ, एनएलबी सर्विसेज का ही दिख रहा है। आप उसी पे हैं अभी? अच्छा ओके, शायद मैंने स्क्रीन होल्ड होगी। हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीन होल्ड है शायद, रुक जाओ एक मिनट, चेंज करता हूँ मैं। अच्छा, एक स्क्रीन पे दिख रही है सबसे। कोई हम रिफ्रेश पायलट शो नहीं हो ये रहा हमको। तो बताओ, वो तो थ्योरी बताओ है, जैसे एनएलपी की वेबलाइन, मतलब चार्ज तो लगाया जाना यहाँ सच्चे पूछे। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ सर पे को आपके सर पास भी टाइम ऑप्शन। पास करने लगे, मिठाई 10-15 मिनट में। मैम माइक
राइट, तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को कनेक्ट करते चलिए लिंक्डइन में, जितने ज़्यादा आपके पास कनेक्शंस रहेंगे उतने ज़्यादा फायदे रहेंगे आपके पास, है ना। सो क्लियर है आपको कैसे फाइंड आउट करना है यस सर। इंटर्नशिप, जॉब, फ्रीलांसिंग्स वगैरह। और कोई क्वेश्चन है आपके इससे रिलेटेड तो बताइए। बाकी फिर इसके बाद मैं थोड़े फेसबुक के डाउट से लेता हूँ आप लोगों के, जो भी फेसबुक के डाउट हैं, है ना। और कल से हम लोग ई कॉमर्स स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी बताएं, इससे हेलो रिलेटेड सर। कोई डाउट है। हाँ जी मैम बताएं। सर मुझे ये पूछना था, इंटरव्यू का प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे? यही मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, ये पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। गूगल एड्स में? हाँ, और सिंपल उसमें डाल दीजिए गूगल ऐड इंटरव्यू क्वेश्चन, गूगल पे डालिए गूगल ऐड इंटरव्यू क्वेश्चन, फेसबुक ऐड इंटरव्यू क्वेश्चन। इसके अलावा आपका एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चन, तो गूगल कोई पे डालिए, एआई आपको का आराम हेल्प से नहीं ले सकते? ले सर सकते एआई हैं। के टूल बिल्कुल का हेल्प नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं आप। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, परप्लेक्सिटी, जितने सारे एआई टूल है सबकी हेल्प लीजिए। सर आई थॉट एक टूल है इंटरव्यू बॉम ऑफ गूगल का, वो हेल्प कर क्या? सकता है। इंटरव्यू बॉम ऑफ है गूगल का, वो अच्छा अच्छा। हेल्प कर सकता सर है। एक हाँ इंटरव्यू हैमर है एआई का। हम्म। चैट जीपीटी से लिस्ट निकाल लीजिए, चैट जीपीटी को बोलिए भाई इंटरव्यू हेल्प करने के लिए जो भी टूल है वो बता दे, वो बता देगा आपको बहुत सारे टूल्स। ठीक है, ओके सर। फेसबुक ऐड के बताइए आपके किसके क्या डाउट्स हैं फेसबुक ऐड को लेके। और सर, जो अकाउंट होल्ड हो गया था हमारा, तो अब दूसरे अकाउंट में बना ले तो कोई इशू नहीं ना? नया अकाउंट बना लो बस, नहीं फोटो डाल नहीं, देना एक उसमें, ईमेल आईडी और फोन नंबर पुराना अकाउंट वेरीफाई है। कर देना। हाँ जी। पुराना अकाउंट है जो मेरा एक सेकेंडरी अकाउंट था, हम्म। तो उस पर कर लेंगे। तो ऑल्दो वो पुराना तो नहीं जाएगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ दूसरा कर लेना, दूसरा बना लेना। ओके सर। एक बार आप लोग के लिंक्डइन का ईमेल, सॉरी सभी लिंक्डइन का यूआरएल शेयर करना ग्रुप में। आपकी प्रोफाइल चेक करनी है मुझे कि कितनी अपडेटेड है कितनी नहीं है। अब जो सभी ने जितने लिंक्डइन का बना लिया है अपने अपना प्रोफाइल शेयर करें एक बार ग्रुप में। बाकी लोग भी शेयर करें लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल लिंक्डइन का।
यहाँ पे देखिए आपको प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी, कवर पेज वगैरह और अबाउट वाला ये सारी चीज़ें अपडेट करनी पड़ेगी। तो आपको प्रोफाइल अभी और अपडेट करनी पड़ेगी। ये प्रोफाइल अपडेटेड है, तो इस टाइप की प्रोफाइल आप लोग को भी अपडेट करनी पड़ेगी और पोस्ट वगैरह डालते रहिए, है ना। नेक्स्ट किसकी है? मैम आप थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग का भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अबाउट वाला उसमें होता है, तो अबाउट में थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग का भी ओवरव्यू ऐड कर दीजिएगा। ठीक है सर। हाँ जी। और आप लोग एक दूसरे को भी कनेक्ट कर लीजिएगा, सभी की प्रोफाइल है उसमें, है ना। तो एक दूसरे को भी कनेक्ट कर लीजिएगा और कोई भी पोस्ट शेयर कर दीजिए एक दूसरे की। तो आप क्या करिए, सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग के अपडेट्स डालना स्टार्ट कर दीजिए। तो लोग क्या होगा, फिर आपको खुद से कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अभी आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हो सकता है लोग कनेक्ट ना करें। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपडेट्स डालना स्टार्ट कर दीजिए। अपडेट कहाँ से मिलेंगी उसकी वेबसाइट्स भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहिए। आपको भी आपकी प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी काफ़ी। ये सर ये ब्लैंक तो इसमें पुरानी पहले की बनी हुई थी, मैंने अभी उसमें कुछ भी एडिट नहीं किया है, इसलिए हाँ मैं तो आपसे करिए ना, एडिट करिए। हाँ जी सर, ठीक एडिट करिए, कनेक्शन बढ़ाइए, सबसे पहले कनेक्शन बढ़ाइए आप लोग। तो है। ट्राई ओके करिए जितने मैक्सिमम कनेक्शन आप लोग के पास बन पाए उतने मैक्सिमम कनेक्शन बढ़ाइए। सर यूआरएल भी इम्पैक्ट करता है ना आपके प्रोफाइल का? हाँ बिल्कुल, यूआरएल में कीवर्ड होना ज़रूरी है ताकि मार्केटिंग आपकी अकाउंट आ जाए। प्रोफाइल सर्चेबल हो। यस। सर मेरा प्रीवियस प्रोफाइल दूसरे इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, तो वो भी डाल उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो प्रीवियस एक्सपीरियंस में आ जाएगा ना। दें। प्रीवियस एक्सपीरियंस आप दिखा सकते हैं। यहाँ आप लोग अपनी प्रोफाइल में दो तीन चीज़ें और ऐड कर दीजिएगा। जैसे आप सर्टिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। स्किल्स का ऑप्शन आता है, जैसे स्किल्स है तो यहाँ पे एसईओ का स्किल
कीवर्ड रिसर्च स्किल्स, गूगल ऐड, मेटा ऐड, ये आप और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ सर्टिफिकेशन डाल सकते हैं, जैसे सैमरश के सर्टिफिकेशन है, सैमरश एकेडमी का भी बता दूंगा मैं, वो डाल सकते हैं, और अबाउट वगैरह डाल सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें आप और डाल दीजिएगा उससे रिलेटेड। यहाँ पे आप लोग स्किल ऐड कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ताकि प्रोफाइल आपकी सर्च होनी स्टार्ट हो जाए। कोई भी सर्च करे तो स्किल के बेसिस में सर्च होती है वो। और अबाउट लिख दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। तो अबाउट आप एआई टूल की हेल्प से लिख सकते हैं, या और भी लोगों की प्रोफाइल पिक्चर पढ़ सकते हैं आप। तो प्रोफाइल दूसरों की देख लीजिए और उनको देख के आप अबाउट लिख सकते हैं। और तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ऐड करनी चाहिए। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, एक मिनट, 1-2 प्रोफाइल और देख लूँ मैं जो बची हुई हैं। तो अभी जिन्होंने भी यूआरएल शेयर करा है, आप एक दूसरे को भी कनेक्ट कर लीजिए सभी आपस में, क्योंकि लिंक्डइन कनेक्शन काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, खासकर जब वो पर्सनल लेवल पे आप जानते हो किसी को, है ना। यहाँ पे मैम ये अपडेट कर दीजिएगा, जैसे है ना, ओरिजिनल प्रोफाइल पिक्चर लगा दीजिएगा, नहीं तो लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, वो फेक प्रोफाइल कंसीडर होती हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल प्रोफाइल पिक्चर होनी ज़रूरी है। अबाउट प्रोफाइल का इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है आपका, और एक्सपीरियंस जो भी प्रीवियस है वो डाल सकते हैं, स्किल सेट, सर्टिफिकेशन वगैरह डाल सकते हैं। सर्टिफिकेशन की अभी तक वेबसाइट बताई है मैंने आप लोगों को, नहीं बताई है? नहीं सर। नहीं बताई सर। हाँ जी, हाँ जी, एक बार सर्टिफिकेशन की वेबसाइट्स बता देता हूँ लिंक्डइन में ऐड करने के लिए मैं आप लोगों को। तो आप लोग अपनी प्रोफाइल और अपडेट कर लीजिएगा, स्किल, सर्टिफिकेशन एंड अबाउट से। ठीक है, इन 3 चीज़ों से ऐड कर देना आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों को कनेक्ट रिक्वेस्ट भेजोगे ना तो इजीली एक्सेप्ट भी नहीं करते लोग। आपकी प्रोफाइल यदि काफ़ी बेसिक सी दिखाई दे रही है तो वो भी एक चैलेंज रहता है कि आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं बट लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या एचआर आपकी प्रोफाइल को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो आपको प्रोफाइल अपनी है पूरी अप टू डेट रखनी पड़ेगी, कवर पेज, प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए, अबाउट होना चाहिए प्रॉपर, सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, है ना। सर सर्टिफिकेशंस कहाँ से? हाँ जी।
सर कनेक्शन जो हम लोग ब्लाइंडली भेजेंगे किसी के पास कि सर कुछ देख ताक के भेजेंगे सर किसी? यार आप सर्च कर लोगे अपनी प्रोफाइल के लोग, एसईओ के, डिजिटल मार्केटिंग के, एचआर के, ये सारे इनको भेजना है आपको, ब्लाइंडली नहीं भेजना है। तो आपकी इंडस्ट्री से कनेक्ट करना चाहिए, मेटा ऐड, गूगल ऐड, ये सारे होने चाहिए। ठीक है, या फिर आपके एचआर से रिलेटेड होना चाहिए, और एचआर भी डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के होने चाहिए या आईटी के हों। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ब्लाइंडली नहीं भेजना है आपने, उसका फायदा नहीं होगा। यदि ब्लाइंडली भेजोगे भी तो उसका फायदा नहीं होगा कुछ। ओके तो सर। यहाँ पे देखो एक एकेडमी है, सैमरश एकेडमी। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे सैमरश एकेडमी में और इसमें हब स्पॉट एकेडमी में। तो यहाँ पे एमसीक्यू बेसिस के एग्जाम होते हैं, सोशल मीडिया के सर्टिफिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग के, कंटेंट मार्केटिंग के, राइट। सैमरश में आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे, तो ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं, राइट। तो सैमरश हो गया, हब स्पॉट हो गया, और इसके अलावा गूगल के सर्टिफिकेशन भी आप ले सकते हैं, गूगल एड स्किल शॉप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और अच्छी जो कंपनी मैंने आपको अभी जो बताई थी, डब्ल्यूपीपी मीडिया, एनालेक्ट, ओमनिक्रॉन, डेंसो, तो उसमें ये मस्ट होते हैं, मतलब आपको चाहिए ही चाहिए ये सर्टिफिकेशन। सर एग्जाम देनी पड़ेगी सर्टिफिकेट के लिए? सभी, हर हर उसका एग्जाम होगा। ओके। यहाँ से गूगल से लॉगिन कर सकते हैं आप, यहाँ पे गूगल के सर्टिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। तो गूगल डिस्प्ले का है, सर्च का है, अलग अलग गूगल के सर्टिफिकेशन है सारे, है ना। तो ये सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं यहाँ से। सर हम ये अपने आप करने हैं, खुद एग्जाम दे के, और वही हाँ, मतलब ये अपने आप ही? खुद, हाँ जी, ये आप खुद देके कर सकते हैं, राइट। तो ये काफ़ी सर ये इजी इम्पोर्टेंट। होता है एग्जाम सर? नहीं यार, इजी तो कुछ भी नहीं होता है। सैमरश के फिर भी आसान होंगे, गूगल ऐड के तो बहुत टफ होता है। सर डीआईडीएम से नहीं मिलेगा सर्टिफिकेट? नहीं, वो तो उसका पर्सनल होगा, ये स्पेसिफिक फ्रॉम गूगल है, ये गूगल नहीं, जो के उसमें बताया सैमरश गया के था ओपन कि है। 30+ सर्टिफिकेट मिलेंगे, वो किस वो चीज के ये होंगे? इसमें ही काउंट है, यही सारा काउंट मिला के 30 है। ओके। मतलब उनका मिला के और ये सारे मिला के 30 होते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत सारे हैं, हब स्पॉट एकेडमी के बहुत सारे हैं, है ना। सैमरश के अकेले 15-20 सर्टिफिकेशंस हैं। तो यहाँ पे इसके अलग अलग सर्टिफिकेशंस हैं। तो ये सर्टिफिकेशन आपको सारे एग्जाम देके करने होंगे इंडिविजुअल। सर इसमें चीटिंग नहीं हो पाती है? यार चीटिंग कहाँ पे नहीं होती, चीटिंग कर लो आप, लेकिन उसका फायदा नहीं है ना। यस सर। आपको चीटिंग करके करनी है। मैंने पूछ रहे थे जैसे कि अगर हम मान लो नहीं पास कर पा रहे हैं तो मुझे लिंक्डइन पे ऐड करना है, तो एटलीस्ट मैं यदि चीटिंग आपने करके ही यहाँ कर लूँ। पास कर भी लिया चीटिंग करके, तो इंटरव्यू में तो चीटिंग नहीं कर पाओगे भाई, वहां तो सामने बैठाल के इंटरव्यू लेगा वो। जैसे ही आप बोलोगे सर्टिफिकेशन है, फिर वो यस सर। पूछेगा सर्टिफिकेशन से एक दो क्वेश्चंस, वहीं वो बता देगा सर्टिफिकेशन आपने कैसे लिया है। यस सर। सामने वाला इंटरव्यू यदि ले रहा है तो वो आपसे स्मार्ट ही है ना, समझो थोड़ा तो स्मार्ट है, यस सर। राइट। और वो नॉलेज और एक्सपीरियंस लेके बैठा है, तो उसको 2 मिनट लगेगा मैक्सिमम आपको पकड़ने में कि आपने कहाँ से लिया सर्टिफिकेशन। यस सर सर। कौन कौन सी एग्जाम देना जरूरी है इसमें? इसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। हाँ, जो जो जैसे कीवर्ड रिसर्च का दे सकते हो आप,
राइट। ऑन पेज एसईओ का दे सकते हो, एसईओ फंडामेंटल्स का दे सकते हो, सोशल मीडिया का दे सकते हो। मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा कौन कौन से दे हाँ सकते हो, जी सर, वो आप सारे दे लिस्ट। देना। तो यहाँ पे है उसमें सैमरश क्वेश्चन भी पता एकेडमी होंगे है। सर क्या क्या आएंगे? हाँ जी। क्वेश्चन भी पहले से पता होंगे कि क्या क्या आएंगे, जैसे आपने बता दिए थे ये देखो गूगल चैट एडवर्ड। जीपीटी में आप डालोगे कि भाई इस एग्जाम के क्वेश्चन बता दे, वो सारे क्वेश्चन बता देता है आज के टाइम में। हालांकि उसके आंसर भी गूगल पे अवेलेबल है, ओके बट ओके बेटर सर। है कि पढ़ाई करके दो, खुद नॉलेज हाँ लेके हाँ, दो। ठीक है सर। आप चैट जीपीटी गूगल पे डालोगे सब मिल जाएगा। लोग ये भी करते हैं कि एक साइड लैपटॉप में एग्जाम ओपन कर लेते हैं, दूसरा एक और बाजू में लैपटॉप कर लेते हैं और टाइप करते रहते हैं साइड में, क्योंकि वो स्क्रीन चेंज किसी करने काम में का नहीं कभी होता कभार है सर। हाँ उसका कुछ फायदा नहीं है, फिर आपका नॉलेज नहीं बढ़ रहा ना उसमें। इंटरव्यू में तो पकड़े ही जाओगे फिर, एग्जाम तो पास कर ही लोगे। तो यहाँ पे आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, गूगल के, हब स्पॉट के, सैमरश के। कल मैं एक लिस्ट बना के सभी को डाल दूंगा, लिस्ट रखी हुई है ना। और डायरेक्टली आपको सर्च करना है तो आप यहाँ भी सर्च कर लो। सर एक उडेमी करके भी होता है ना सर, उडेमी करके, और हाँ कोर्सेरा। यूडेमी, बट वो पेड कोर्सेज हैं, वो ऑनलाइन कोर्सेज हैं। अच्छा सर। हाँ जी। और कोर्सेरा सर सर वो भी पेड है? हाँ वो तो पेड है यार। सर हमारे पास एक वेबसाइट है जहाँ पे लाइक ये सारे मिल जाएंगे। क्या? क्लास सेंट्रल। हाँ क्लास सेंट्रल। क्या मिल जाएंगे? ये सर्टिफिकेशन वगैरह जितने भी फ्री वाले रहते हैं ना, आप वहाँ से हाँ एक्सेस कर सकते हैं बट एक ही एग्जाम तो जगह यहीं पे। पे देना पड़ेगा ना। नहीं, आपको ये रिडायरेक्ट कर देता है यहाँ पे, आपको इधर तो खोजना नहीं पड़ता है। हाँ मतलब डायरेक्ट ही यहाँ से भी कर सकते हो आप। सर बहुत इसके लिए लोगों को पे भी प्लेटफॉर्म करना पता होता नहीं है होते हैं। एग्जाम के लिए? नहीं नहीं, ये कम्प्लीटली फ्री होते हैं, सारे फ्री हैं। ओके सर। लाइक बहुत लोगों को प्लेटफॉर्म पता नहीं होता ना, इसलिए वो है। हाँ हाँ। तो यहाँ पे आपको ये ऐसे पूरी लिस्ट बना के मैं शेयर कर दूंगा, राइट। तो ये डिजिटल है, सैमरश एकेडमी है, हब स्पॉट है, ये है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप कर सकते हो, राइट। तो यहाँ से आप अपने सर्टिफिकेशन लिंक्डइन में लेके ऐड कर सकते हो और सीवी में भी लगा सकते हो। तो इससे क्या होता है, सीवी और लिंक्डइन के प्रोफाइल का वेटेज बढ़ जाता है। तो जो आजकल naukri.com, indeed.com में उसमें जो सीवी फिल्टर होता है वो ऑटोमेटेड होता है। तो यहाँ पे वो चेक करता है कि किसके पास ज़्यादा सर्टिफिकेशन स्किल सेट है, उसका सीवी पहले फिल्टर करता है वो। तो ये सर्टिफिकेशन आप अपने लिंक्डइन में और उसमें लगा दीजिए। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको, अलग अलग स्किल शॉप की, डिजिटल की, ये सारे, है ना। आप कौन बोल रहा था किसके पास है लिस्ट आप में से? हाँ जी, आप में से लिस्ट कौन बता रहा था किसके पास है? विशाल कौन बता रहा था, विशाल या कौन? सर लिस्ट नहीं बोली थी हम, एक साइट है क्लास सेंट्रल हाँ डॉट वो कॉम साइट एक काम करो ना, वो ग्रुप में डाल दो या सबको मिल जाए एक बार, ओके सर। ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है। ओके। ठीक है, तो ये सारा अपडेट कर लेना, कल से हम लोग ई कॉमर्स वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप अपने लिंक्डइन अपडेट कर लीजिए, अभी आपके थोड़े कम अपडेटेड है लिंक्डइन प्रोफाइल। और उसमें कनेक्शन, लिंक्डइन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बेटर है। और लिंक्डइन का ऐप डाउनलोड करने के बाद फ़ोन से ही कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, उसमें फ़ोन में काफ़ी आसान होता है। और प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो लोग आपको कनेक्ट नहीं करेंगे, है ना। और रैंडमली रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है, आपके जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो एचआर हैं, उनको ही रिक्वेस्ट भेजनी है, सभी को नहीं भेजनी है आपने। बट ये है कि आप लोगों से बात कर सकते हो, जो जॉब कर रहा है उस फील्ड में, उसको बढ़िया सा एक चैट जीपीटी से प्रोफेशनल सा मैसेज बना के सेंड करो, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। और उससे यदि आप गाइडेंस पूछोगे, वो फ्री होता है, तो जनरली लिंक्डइन में लोग हेल्प कर देते हैं। हो सकता है 10 में से एक ही करे, बट 10 लोगों को आप मैसेज करोगे तो कोई एक रिप्लाई कर देगा। आप उससे पूछ सकते हो उसकी कंपनी में कोई ओपनिंग है, ऑफर है, आगे कैसे कैरियर ग्रो करना है, कैसे इंटर्नशिप जॉब मिलेगी। तो लोग अपने इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बताते हैं कैसे करना है। 10 में से एक ही करेगा, 10 लोगों को मैसेज करोगे तो एक रिप्लाई कर सकता है, कभी कभार ज़्यादा भी कर सकते हैं। बट आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब बेसिक जो चीज़ें हैं अबाउट सर्टिफिकेशन, स्किल सेट,
प्रोफाइल पिक्चर ओरिजिनल ही डालना, और इंस्टाग्राम स्नैपचैट वाली डीपी मत डालिएगा। प्रोफेशनल सी जो पासपोर्ट साइज की स्माइलिंग फेस के साथ फोटो है वो डालिएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट करके आप एक बार रीशेयर कर दीजिएगा आपकी प्रोफाइल फिर से, या अपडेटेड लिख दीजिएगा ग्रुप में, तो एक बार मैं चेक करके फिर से बता दूंगा आपको कि और कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, आगे का कल करते हैं, अभी आप लोग लीव कर सकते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया है। हेलो सर। जो हाँ जी। फेसबुक के डाउट थे वो कल क्लियर होंगे? फेसबुक के मैम आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा, मैं कल क्लियर कर दूंगा आपको, इनिशियली क्लियर कर दूंगा जब स्टार्ट होगा, उसके बाद फ्री कॉमर्स से स्टार्ट सर करेंगे एक हम, ही ठीक था है। कि वो अभी फिलहाल तो एक ही था मेरा, वैसे सेल्स का था। सेल्स आप कह रहे हो ई कॉमर्स के साथ ई बताओगे। कॉमर्स के साथ बताऊंगा, हाँ मैं ई और कॉमर्स के साथ बताऊंगा। दूसरा सिर्फ मेरा डाउट ये था कि जो मैंने इंस्टाग्राम का पेज बनाया था, लिंक किया है, सॉरी हम्म। प्रोफाइल बना के लिंक किया है, वो अगर मैंने कुछ पोस्ट डाला है फेसबुक पर तो वो हम्म। इंस्टा पे शो नहीं हो रहा है। वो चीज़ बस एक थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप ना उसका दो चीज कर दीजिएगा, हाँ जी। या तो मुझे लॉगिन शेयर कर दीजिएगा आप कर पाए तो, या फिर इसके दो तीन स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो मैं प्रॉब्लम चेक करके बता दूंगा आपको। तो 2-3 स्क्रीनशॉट किस चीज़ के दूँ आपको? एक तो मैंने आपको अभी एक तो शेयर आप किया है। मेटा मेटा बिजनेस का कर दीजिएगा, जहाँ पे आपने वो प्लानर में जाके शेड्यूल करा हुआ है पोस्ट, वो कर दीजिएगा, या वहाँ का पोस्टिंग का बता दीजिएगा आप, ठीक है। पर वैसा पोस्टिंग मैंने फेसबुक पे एक इमेज पोस्ट करी है, कुछ ऐसा प्लानर में जाके नहीं किया था। नहीं नहीं, आपको मेटा बिजनेस प्लानर में जाके करना पड़ेगा ना, यहाँ से डायरेक्ट नहीं होगा, वो मेटा बिजनेस प्लानर से जाके होगा आपका, अच्छा ठीक है सर, फिर है ठीक है। ना, तो वहां ओके से जाके करिएगा। ठीक है ओके। ओके ओके, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी। सर आपने बोला था बाद में बताओगे, वो मैं स्टार्टअप इंडिया का कुछ पूछ रही थी आपसे। हाँ बताओ। सर वो मैंने फंड के लिए वहाँ पे रिक्वेस्ट किया था, तो मतलब थोड़ा सा क्या है कि डाउट हो रहा है कि मतलब फेक कंपनी तो नहीं है, फंड देगी या नहीं देगी। आप मुझे व्हाट्सएप में डिटेल्स भेजो उसकी, मैं चेक करके बताऊंगा आपको, ओके सर। ठीक है ना। ठीक है, ओके। है। ओके। ठीक। थैंक यू।